जेडीयू सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में एलडीपी मुख्यालय में जापान के पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और एलडीपी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की महानिदेशक शिनाको त्सुत्सिया से मुलाकात की। देखिए, हम लोग बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से आज मिले हैं, जो डाइट यहाँ कहा जाता है पार्लियामेंट को, एंड एवरीवन इज सपोर्टिंग अस इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। दे आर अवेयर अबाउट इट ऑल्सो लार्जली। लेकिन ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है एंड वी आर स्पीकिंग इन वन वॉइस, फेमिलियर भी है। वी आर शोइंग देम द फोटोग्राफ्स ऑल्सो, जो फ्यूनरल्स पे कैसे जनरल लोग खड़े हैं टेररिस्ट के। और आज हम जो स्पीकर हैं यहाँ के पार्लियामेंट के, उनसे भी मिले। हमारी मीटिंग वैसे 20 मिनट की थी, लेकिन हम लोग का मीटिंग 45 मिनट्स हुआ। ही हैज गॉन ऑल डिटेल्स अबाउट इट। और एक बात से जो पाकिस्तान एक बाहर जा करके या अदरवाइज जा करके विक्टिम कार्ड खेलता था, वो एक्सपोज हो रहा है इससे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये। और जिस टाइप का हॉरिफिक काम किया है, हमने उनके आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को जो बताया लोगों को, उतना आइडिया नहीं था इन लोगों को। और जिस तरह से वो टू नेशन थ्योरी पर उनका प्रवचन हुआ था जब ये घटना हुई उससे एक वीक पहले, दैट शोज देयर माइंड। उनका किस तरह का सोच है दुनिया के बारे में और इंडिया के बारे में। तो पूरा जब सिस्टम ही वहां इस टाइप से सोचता है, तो पूरा आर्मी, पूरा सरकार वही प्रमोट, वही फाइनेंस, वही ट्रेन करता है। ये चीज बताना था। कल से आज तक, कल हम उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले, उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर से मिले। आज सुबह हम लोग जो डिफरेंट कंट्री के एम्बेसडर हैं उनसे मिले, उनके थिंक टैंक से मिले। आज हम लोग बैक टू बैक हम लोगों का जितना मीटिंग जिन लोगों से हुआ, मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल। और खास करके एक टेररिज्म को लेकर के जो एक वर्ल्ड में व्यू है, अभी तक ये लगता था कि अटैक होता है, कहीं कुछ लोग होता होगा। लेकिन अब जब सारा चीज ये लोग भी अवेयर हो रहे हैं, हमसे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग भी दिखा रहे हैं उनको, तो कहीं न कहीं इसका ये मैसेज गया है कि नहीं, ये तो पाकिस्तान का स्टेट पॉलिसी ही है। वो पूरा पाकिस्तान इसी पर थ्राइव करता है, इसी पॉलिसी के तहत वो काम करता है कि उनको पता है कन्वेंशनल वार में हमसे नहीं जीत सकते, तो वो प्रॉक्सी वार में इन टेररिस्ट एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है। एक बात ये। दूसरा, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ करते थे ब्लैकमेल करने के लिए कि एस्केलेट करेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो न्यूक्लियर ब्लफ खत्म हो गया इनका। कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक न्यू नॉर्मल दिया है कि आप हमें अब हिट करोगे, जो हमें पता है आपका गेम प्लान, आप अगर हमें हिट करोगे, आप यहाँ पर हमारे सिटीजन को आप मारोगे, तो हम भी आपके जहां जहां कैंप हैं, जहां से एक्टिविटी करते हैं, उसको हम भी जाकर के अटैक करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये क्यों प्रधानमंत्री जी ने ये नाम रखा, किस तरह का जब फोटोग्राफ वो देखते हैं, जो जिसकी शादी अभी हुई थी, उसके हस्बैंड को मार दिया, उनको जो अपने हस्बैंड के बॉडी के साथ बैठी हुई है, जिसको देख करके, या किस तरह रिलीजियस लाइन पे लोगों को अलग करके उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने क्लोज रेंज से हिट किया है। तो इस तरह का एक्टिविटी पाकिस्तान करता है। तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा ही वाइड इसका ये समझ लोग आ रहा है यहाँ पर, जितने लोगों से हम जा करके मिले हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे डेलीगेट्स अन्य जगह जाके जर है, तो वर्ल्ड में एक डेफिनेटली दुनिया में एक व्यू बनेगा। और जो इंडिया का पोजीशन है, खास करके मैंने कहा कि न्यू नॉर्मल को लेकर के, तो ये भी एक बिल्कुल क्लियर कट ये गया है कि इंडिया जो है, जो 4 डिकेड से ये टेररिज्म झेल रहा है, अब वो किसी भी हाल में वो सिर्फ वो बैठ के देखता नहीं रहेगा। अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो इंडिया हिट बैक करेगा। सर, अभी तक ये बोला जाता था कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी हो रहा है, रीजनल इशू हो रहा है, तो ये आपस में भी डील कर लेंगे। अब जिस तरीके से डेलीगेट्स बाहर जा रहे हैं, एमपीज बाहर जा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से टेरर फैलाता है, क्या आपको इस चीज़ का इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि नॉलेज बढ़ रही है दूसरी कंट्रीज में भी कि दिस इज नॉट टेररिज्म इज नॉट रीजनल इशू? बिल्कुल। अब अच्छा, देखिए, अभी तक क्या था कि हम लोग
वहां लड़ रहे थे तो हमको ज्यादा आइडिया था डे टू डे एक्टिविटी का। दुनिया अपने प्रॉब्लम में रहता है, उसको उतना शायद समझ नहीं हो, लेकिन ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन 30 कंट्री से ज्यादा में जा रहा है और जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा सेंसिटाइज हो रहे हैं, ज्यादा उनको जानकारी मिल रही, ज्यादा हमसे डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा फेमिलियर हो रहे हैं पाकिस्तान के इस एक्टिविटी को। मुझे लगता है इसका वाइड इम्पैक्ट पड़ेगा कि ग्लोबल अवेयरनेस इस इशू को लेकर के कि ये स्टेट क्राफ्ट है पाकिस्तान का टेररिज्म करना, उनका पूरा आर्मी उसी पे चलता है जो आतंकवाद पर। ये डेफिनेटली इस विजिट से जो हम लोग जो इंटरेक्ट कल से आज तक किए हैं उसमें बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि उनका जो पहले जो उनका अंडरस्टैंडिंग था उसमें डेफिनेटली उनका समझ आ रहा है कि नहीं, एक बड़े स्केल पर जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है ये ज्यादा फेमिलियर और ज्यादा सेंसिटाइज हो रहा है इस इशू।